नमस्कार साथियों, सक्सेस पॉइंट स्टडी ऑनलाइन पोर्टल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। साथियों, अपन बात कर रहे थे गति के बारे में। आज गति के अंदर आगे एक टॉपिक को लेके चलेंगे। साथियों, ये बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट क्लास है। इसमें क्या है कि ये अगर चीज समझ में आएगी तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। 7वीं क्लास के अंदर इसके अंदर एक एनसीईआरटी की बुक के अंदर दिया हुआ है कुछ रामायण, वो चीज अभी इसमें है 9th क्लास में और 11th क्लास में। तो ये चीज यहाँ पे समझ में आ गई तो आप गति के समीकरणों को सॉल्व कर पाओगे, उससे संबंधित क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। अगर वो समझ में आया तो ये समझ में आया तो आराम से कर पाओगे, नहीं तो फिर झांका भी नहीं पड़ेगा। ध्यान दो साथियों, देखना सबसे पहले है गति के ग्राफीय प्रदर्शन के अंदर पहला आता है, वो आता है दूरी और समय के मध्य ग्राफ। किसके मध्य ग्राफ? दूरी और समय के मध्य ग्राफ। एफ टी या एस टी ग्राफ जिसे कहते हैं, एस टी ग्राफ जिसे अपन कह सकते हैं, एस टी ग्राफ आता है। इसके अंदर होता क्या है कि जैसे 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 दूरी और समय चलता जाएगा, जैसे ये सीधी रेखा चलेगी, जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी समय के साथ साथ, तो समय भी उसके साथ साथ में क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। दूरी के साथ साथ समय भी क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। तो एक सीधी रेखा जब समय और दूरी दोनों एक दूसरे के साथ में चलेंगे, एक साथ में चलेंगे, तो क्या होगा? इस तरीके की सीधी रेखा बनेगी। यहाँ पे ये लिखा है, सीधी रेखा एक समान चाल या वेग एवं शून्य त्वरण की जानकारी प्रदान करती है। ये क्या बता रही है कि जो सीधी रेखा है ये एक समान चाल या वेग, ये बता रही है एक समान चाल या वेग हो रहा है, उसके साथ साथ समय के साथ साथ में, और जो त्वरण होगा वो क्या होगा? शून्य होगा। क्या होगा? शून्य। इस स्थिति के अंदर त्वरण क्या होगा? त्वरण a बराबर 0 होगा। इस स्थिति के अंदर त्वरण क्या होगा? 0 होगा। दूसरी कंडीशन ध्यान देना, एसटी ग्राफ असमान गति। ये समान गति के अंदर बात, असमान गति के अंदर क्या होगा? अगर यदि वक्र की ढाल लगातार बढ़ रही है, ढाल क्या होती जाती है? बढ़ती जाती है, तो इस प्रकार की जो गति होगी उसको अपन कैसी गति कहेंगे? त्वरित गति कहेंगे। कैसी गति कहेंगे? त्वरित गति कहेंगे। और अगला लिखा, यदि कोई वक्र की ढाल लगातार घट रही है, लगातार क्या होती जाती है? घटती जा रही, ऐसे बढ़ती बढ़ते 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 घटने लगी, इस स्थिति के अंदर जो गति होगी वो कैसी गति होगी? मंदित गति होगी। कल अपन ने कहा था एकदम स्पीड के साथ में रवाना हुए और जाके आगे जाके लास्ट पॉइंट में गए, अंतिम बिंदु पर गए तो क्या होते गए? धीरे होते गए, स्लो होते गए। उस स्थिति के अंदर कैसी गति अपन ने कहा था? मंदित गति। कल की क्लास देख लेना अगर नहीं देखी है तो, ठीक है। तो मंदित गति होती है और शुरुआत के अंदर धीरे धीरे और अचानक आगे बढ़ते जाएंगे, स्पीड बढ़ती जाएगी। उस स्थिति के अंदर कैसी गति होगी? त्वरित गति होगी। कैसी गति होगी साथियों? त्वरित गति होगी। अगला आगे का एस टी, जो दूरी समय ग्राफ है वो विराम अवस्था के अंदर है, रुकी हुई अवस्था है। दूरी समय ग्राफ किस अवस्था में? विराम अवस्था के अंदर है। अब देखो ये में हो गया, किसी भी प्रकार की कोई हलचल नहीं है, कोई हलचल नहीं है, मतलब मेरे अंदर किसी भी प्रकार की कोई गति नहीं हुई। गति नहीं हुई तो मैंने दूरी तय नहीं की, पर गति व दूरी नहीं हुई पर समय तो चला ना। तो यहाँ पे देखो गति दूरी एकदम सीधी, मतलब किसी भी प्रकार की कोई गति, किसी भी प्रकार की गति की नहीं, तो दूरी कोई कुछ किसी भी प्रकार की तय हुई नहीं। तो S क्या होगा इस स्थिति के अंदर? S1 और S2 दोनों किस क्या होगा? 0 होगा। समय तो उसके साथ साथ में चलता जाएगा ना, मतलब आप दूरी कोई तय नहीं करोगे पर समय इसके साथ साथ में क्या होता जाएगा? चलता जाएगा। तो एस टी ग्राफ इस तरीके से बनेगा। इस स्थिति के अंदर जब समय व दूरी क्या हो? क्या हो? समय व दूरी क्या हो साथियों? समय व दूरी जब विराम अवस्था के अंदर हो तो इस तरीके की स्थिति का निर्माण होता है। तो ये मुख्य 3 ग्राफ। अगर समान गति के अंदर तो इस प्रकार की स्थिति होगी, इसमें त्वरण होगा 0। उसके बाद में असमान गति में अगर गति कैसी है? अगर बढ़ती जा रही है, ढाल होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, त्वरित गति होगी। घटती जाएगी, क्या होती जाएगी? क्या होती जाएगी? मंदित गति। अगर विराम अवस्था के अंदर होगा तो S क्या होगा? 0 होगा, दूरी 0 होगी, तो V बराबर 0 अपॉन T2 माइनस T1 बराबर 0 है ना। दूरी बटा समय, दूरी क्या हो जाएगी? 0 हो रही है और समय क्या है? इस स्थिति का समय क्या होगा? T2 माइनस T1, ये तो अपने स्तर पर चलता जाएगा, ठीक है। तो ये स्थिति अपनी कंटिन्यू चलेगी बट 0 क्या हो जाएगी? दूरी 0 हो जाएगी। यहाँ पे वेग S2 माइनस S1 अपन ने कहा था प्रारंभिक और अंतिम, है ना। S2 माइनस S1, उसके बाद T2 माइनस T1 नहीं होगा। इस स्थिति के अंदर क्या होगा? T1 माइनस T2 की स्थिति होगी। देखना साथियों, आगे दूसरा आता है VT ग्राफ।
ठीक है। वीटी ग्राफ का मतलब होता है वेग और समय के साथ में ग्राफ। किसके साथ में ग्राफ? वेग और समय के साथ में ग्राफ। जब वेग अपने स्तर पर बढ़ता जाएगा, वेग अपने स्तर पर सीमित रहेगा, समय बढ़ता जाएगा, वेग के अंदर किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा, समय बढ़ता जाएगा, मतलब समान गति होगी, उसकी स्थिति के अंदर त्वरण क्या हो जाएगा? जीरो होगा। क्या होगा? उस स्थिति में भी त्वरण क्या होगा? जीरो होगा। उसके बाद में देखना वीटी ग्राफ असमान गति। वीटी ग्राफ किस क्या है? कौन सी गति? असमान गति। जब असमान गति की स्थिति के अंदर होगा वीटी ग्राफ, समान त्वरित गति होगी, तो क्या होगा? उस स्थिति के अंदर सीधी गति समान त्वरण की सूचक होगी, समान त्वरण को बताएगी। इस स्थिति के अंदर क्या होगा? जो त्वरण होगा वो किसमें होगा? धनात्मक की स्थिति के अंदर होगा। त्वरण क्या होगा? धनात्मक की स्थिति के अंदर होगा। ये इसका परिणाम निकलेगा। ठीक है, तो A बराबर V2 माइनस V1 अपॉन T2 माइनस T1, V2 V1, A बराबर V2 माइनस V1 अपॉन T2 माइनस T1। तो इस स्थिति के अंदर जो V होगा, जो त्वरण होगा वो कैसा होगा? धनात्मक की स्थिति के अंदर होगा। दूसरी कंडीशन असमान गति के अंदर, अगर असमान गति कैसी होती है? टेढ़ी मेढ़ी हो रही है, तो इस स्थिति के अंदर क्या होगा? T2 माइनस T1 बराबर T2 माइनस T1 बराबर T2 माइनस T3। ठीक है, इस स्थिति के अंदर क्या होगा? V2 माइनस V1, जो V2 है वो इस V1 और ये जो V2 और V3 ये दोनों क्या होंगे? समान नहीं होंगे इस कंडीशन के अंदर। तो क्या होगा? जो V2 माइनस V1 अपॉन T2 माइनस T1 है वो V3 माइनस V2 और T3 माइनस T1 के बराबर नहीं होंगे। इस स्थिति के अंदर दोनों कंडीशन के अंदर त्वरण क्या होंगे? समान नहीं होंगे। इस स्थिति में त्वरण समान नहीं होंगे, क्योंकि स्तर कैसा हो रहा है? स्तर टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है। स्तर टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है तो गति कैसी हो रही है? असमान हो रही है। असमान गति की इस कंडीशन के अंदर त्वरण क्या होगा? समान नहीं होगा। कंडीशन 3, वीटी ग्राफ है वो समान मंदित गति के अंदर है, समान मंदित गति के अंदर है, तो इसके अंदर क्या होगा? जो V2 माइनस V1 बराबर V3 माइनस V2, इस स्थिति के अंदर जो त्वरण होगा वो क्या होगा? समान होगा। इस स्थिति के अंदर त्वरण क्या होगा? समान होगा। इस कंडीशन के अंदर त्वरण समान होगा। यही चीज अपन को परिणाम यही पता होना चाहिए। अगर आपको आपके एग्जाम में आ जाए कि जो वेग समय ग्राफ है वो समान मंदित गति के अंदर है, तो आप क्या कहोगे? कि दोनों कंडीशन के अंदर त्वरण क्या होगा? समान होगा। और असमान गति के अंदर वेग समय ग्राफ कहोगे तो आप क्या कहोगे? असमान गति के अंदर जो असमान जो त्वरित गति होगी, इस कंडीशन के अंदर जो त्वरण होगा वो समान नहीं होगा। और समान मंदित गति के अंदर त्वरण क्या होगा? समान होगा। अगली बात समझ में, असमान त्वरित गति के अंदर असमान होगा, समान त्वरित गति के अंदर क्या होगा? मंदित गति के अंदर क्या होगा? समान होगा। और इसके अंदर क्या होगा? त्वरण धनात्मक की पोजीशन में होगा। आगे बात समझ में। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे की चर्चा अपन अगली क्लास में करेंगे। तब तक आपको अगर क्लासें अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कुछ भी चीज समझ नहीं है कमेंट के अंदर राय दें। ठीक है, उसके साथ साथ अपने आसपास सफाई रखें, जल की बचत करें और जीवों की रक्षा करें। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।